थोड़ा बहुत इंग्लिश चलेगा ना आप लोग को? थोड़ा सा, क्योंकि मैं फ्लो फ्लो में इंग्लिश में चले जाता हूँ। समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना, इंग्लिश में कोई वर्ड समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना, हिंदी थोड़ा सा समझाने का ट्राई करूंगा मैं ना। चुप मत रहना भाई, पूछ लेना। ठीक, जैसे कि सर ने बताया होगा, मैं हूं मयंक कुमार पटेल। शायद कुछ लोग जानते होंगे मुझे। मैं हूं अभी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट गंडई हॉस्टल में। पता है गंडई कहाँ पे है किसी को? कौन से जिला में आता है गंडई, पता है किसी को? कौन से जिले में? वेरी गुड। और थोड़ा जनरल नॉलेज। अच्छा, कौन कौन 10वीं के हैं बताइए? पीछे वाले? 10वीं वालों को सामने बैठना चाहिए, फिर तुम लोग पीछे क्या कर रहे हो फिर? और बाकी सब? अच्छा, 9th वाले, चलो अच्छा है, चलिए ठीक है। गंडई आता है केसीजी जिला में, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ये हो गया फालतू बात, अब मेन काम शुरू करें। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। मेरा राइटिंग बहुत बेकार है, किसी को समझ नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब? शिक्षा, टू बी एग्जैक्ट, शिक्षा। बताइए क्या क्या होता होगा? आप लोग पढ़ रहे हो, यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हो, स्कूल में अपना टाइम दे रहे हो, क्या होता होगा? ये एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होगा? हाँ, हाथ उठा के बताइए। कोई दिक्कत, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को कोई हंसी का पात्र नहीं बनेगा। यहाँ पे सब अपने ही लोग हैं, सब गांव के लोग हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बताइए बताइए बताइए। चुप रहोगे मैं सिर्फ बोलूंगा, कोई मतलब का नहीं है। बताइए क्या क्या पता है? क्या क्या होगा? ज्यादा ज्यादा गलत होगा ना? गलत होगा ना ज्यादा ज्यादा? और कुछ हो सकता है कि ऐसे कहीं से गोली वोली चल जाएगा गलत हो गए तो? स्क्विड गेम देखे हो कोई? वहां पे आता है सीधा गोली चल जाता है, वैसा नहीं होगा, टेंशन मत लो, मैंने फिट नहीं किया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। बताइए। चलिए ठीक है। चलो, पहला क्या है नौकरी के लिए? देखो मेरा हिंदी का राइटिंग तो इंग्लिश ज्यादा बेकार है, समझ लीजिएगा। नौकरी के लिए और क्या है? हाँ, दूसरा क्या है? नॉलेज के लिए। और कुछ? चलो ठीक, नहीं नहीं आ पा रहा है। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए अब मैं बोल रहा हूं तो सुनेंगे, आपको बोलने का टाइम दिया था। ठीक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिक्षा से क्या आती है? क्यों सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को आईएएस बनाया जाता है, अनपढ़ को क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? हाँ है। और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन मूवी देखे होगे, वहां पे बोला जाता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग हिंदी में देखे होगे, अधिक शक्ति के साथ में अधिक जिम्मेदारी आती है। तो आपके पास नॉलेज आएगा, फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है ना। क्यों सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को अच्छा पद दिया जाता है? जब मैं बोला था तो नहीं बोले, ठीक है, चौथा भी बोले। चलो माइंड से, ये माइंड से डीसी में आ गया। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किससे? एजुकेशन से, शिक्षा से, कि आप समझने लगते हैं कि कोई चीज कैसे होती है, किस चीज को कैसे हैंडल किया जाता है। जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास जानकारी होगा, तब आप उन चीज को समझने लगेंगे, तब आप उस चीज को समझाने लगेंगे और कंट्रोल करने लगेंगे। इसीलिए आईएएस को तो इतनी सारी चीजें पढ़ाई जाती है।
ताकि वह सब चीज को समझे, फिर क्या ले सके, डिसीजन। तो अब समझ में, इतना सब का मतलब क्या हुआ कि आपको किसके लायक बनाना है, डिसीजन लेने के लायक बनाना है। ठीक, डिसीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो तो उर्दू हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक, निर्णय। ठीक, थोड़ा सा दिखा दिमाग में घुसा होगा, किसके काम आता है। चलो, ये एक मेरा पॉइंट था, मेरा पॉइंट तो ये था ना, आप लोग तो उसको बोले थे। मेरा एक और पॉइंट है, आता है शिक्षा से। आपके पास जानकारी होगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आप आगे चढ़ के बोल सकते हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने आप को दिखा सकते हैं कि हाँ मेरे पास है। ये सिर्फ एजुकेशन का बात नहीं है, कोई भी चीज में, जैसे आपके पास, आपको क्रिकेट आता है तो आप जाके दिखा सकते हो, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, चाहे कोई भी बॉलिंग कर ले मैं तो मार दूंगा। आपको डांस आता है तो किसी भी कंडीशन में, मैं तो किसी भी गाने में डांस कर लूंगा। आपको गाना आता है, मैं किसी भी कंडीशन में गा लूंगा। तो क्या आता है एजुकेशन से, अभी एजुकेशन सिर्फ बुकिस वाले नहीं बोल रहा हूं मैं, सारे चीजों का। ठीक, तो क्या क्या मिला अभी तक हम लोग को, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्या आता है, निर्णय लेने की क्षमता, और क्या है, ठीक, ये दो मेजर चीजें आती हैं हमें एजुकेशन से। चलो, एक और याद आ गया मुझे, क्या लिखा है, कैरेक्टर। एजुकेशन से क्या आता है, कैरेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व, वो तो बिहेवियर हो गया, बर्ताव। क्या बोलते हैं इसको, व्यक्तित्व। आप देखना, पढ़े लिखे लोग में और अनपढ़ लोगों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कैरेक्टर का। उनको पता करना है कहां पे कैसे बर्ताव करना है, कहां पे कैसे बोलना है, और सब के सब उनको देख के फॉलो करते हैं। आप देखना, जैसे आज सबसे ज्यादा होता है शिक्षकों का, शिक्षक और आर्मी मैन को, अगर वो किसी गांव में भी रहेंगे ना तो लोग उनको फॉलो करते हैं, खासकर दो, आर्मी मैन और शिक्षकों को। बाकी को उतना नहीं करते, लेकिन इन दोनों को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। लोग मानते हैं कि इनके कैरेक्टर में कुछ तो बात है ना, और वो बात किससे आई होगी, एजुकेशन से। ठीक, इसको लिखना है तो लिख सकते हो, अपने दिमाग पे भरोसा मत किया करो, अपने कॉपी पे भरोसा किया करो, क्योंकि दिमाग की बातें भूल जाते हैं, कॉपी के हमेशा लिखे रहते हैं। डन, पेन छोड़ो, इधर देखो, अच्छे से बैठ जाइए, ऐसा सामने झूठने की जरूरत नहीं, अच्छे से तन पे, अभी लिखने नहीं दे रहा हूं मैं, सोचने दे रहा हूं। ठीक, देशभक्ति, इसको इंग्लिश में पैट्रियटिज्म बोलते हैं। किसी को पता नहीं होगा तो लिख लो, पता चल रहा है, इसको पता नहीं वो लिख लो। आपको क्या लगता है देशभक्ति साबित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहला है, चलो, साफ सफाई, और हाँ, अच्छे से मदद करना, चलिए, और चलो, इन्वेंशन। देखो, इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में लिखूंगा। एक नियम का पालन करना, और देश की रक्षा करना। किसी के माइंड में नहीं आया ऐसा कुछ, नहीं, वो तो मेरे माइंड में सबसे पहले आया था, आपके में नहीं आया कि अलग जवाब देना चाहते थे, पुराना हो जाएगा करके सोचे थे क्या कोई। ठीक है, ये जीरोथ वाला है ना, जीरोथ लोग, अच्छा आप लोग पढ़े नहीं होगा अभी तक जीरोथ लोग, देश की रक्षा करना। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे शून्यता नियम, बाद में आपकी 10वीं में होगा।
और सार्वजनिक, हाँ ठीक है। और क्या, देश की चीजों को खरीदना, अच्छा, स्वदेशी माल खरीदना, वस्तु ज्यादा अच्छा वर्ड है, आप लोग उसको गलत सेंस में ले लोगे। और चलो 5 सेकंड बाकी है, और किसी के माइंड में? घड़ी मैं देखूंगा, आप लोग नहीं देखोगे। चलो टाइम अप। क्या देशभक्ति शिक्षा से जुड़ी हो सकती है? बोले क्यों नहीं फिर, अभी क्यों बोल रहे हैं? कहाँ कोई बोला था? देखो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, मैं नहीं पढ़ सकता, ये एबिलिटी मेरे पास नहीं है, अभी फ्यूचर में आ सकती है, पर अभी जो बोलोगे वही सुनूंगा। ठीक, ये अपने आप पॉइंट्स बोल दिए अपने। ठीक, अब मैं अपना पॉइंट बताऊं। शिक्षा, क्या आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण करके देश की सेवा कर सकते हैं, देशभक्ति अपना निभा सकते हैं? कैसे? हाँ ठीक है, मतलब शिक्षा देना को क्या बोलेंगे? शिक्षा का प्रसार। देश को संभालना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? प्रशासन। और कुछ नौकरी वोकरी करके उसको अच्छे से, तो प्रशासन ही तो हो गया। चलो ठीक है, नौकरी भी लिख लेते हैं। ईमानदारी बोल रहा हूँ। अच्छा, ईमानदारी, तो ईमानदारी से शिक्षा का, चलो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया। और सोचो, अपना काम अच्छे से कर रहे हो मतलब करप्शन नहीं हो रहा है। चलो एक कहानी बताता हूँ। देखो, जब हम लोग ना कॉलेज में थे, 2019 की बात है, 18-19, कॉलेज में एक सर थे, बहुत एजेड थे, मतलब 80 साल के रहे होंगे, 80-85 साल के, उस समय भी पढ़ाते थे। वो बोलते थे कि तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, वैसे ही बोलते थे। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, मतलब तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। हम लोग बोलते बुढ़िया साठी आ गया होगा। अब चल बसे वो। अब समझ में आता है उनका बात क्या था। बात यह है कि आप अगर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, खासकर मैं शिक्षा को लेकर, बाकी सभी काम भी होता है, पर शिक्षा का काम आप अच्छे से कर रहे हैं, तो इससे बड़ी देशभक्ति नहीं हो सकती। क्या पता आप बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन के एडमिशन में जाएंगे, प्रशासन में जाके देश को अच्छे से संभालेंगे, तो क्या वो देशभक्ति नहीं है? आप बहुत अच्छे शिक्षक बन के किसी बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान शब्दों में समझा देंगे, क्या वो देशभक्ति नहीं है? आप कृषि क्षेत्र में जाके कोई बहुत अच्छा कोई बीज बना देंगे जिससे उत्पादन बढ़ जाएगी, तो क्या देशभक्ति नहीं है? आप साइंस में जाके कोई बहुत अच्छा इन्वेंशन कर देंगे, या फिर डीआरडीओ में जाके कोई रॉकेट बना देंगे, उसमें अपना नाम देंगे, या फिर इसरो में जाके किसी रॉकेट में अपना योगदान देंगे, तो क्या देशभक्ति नहीं है? है। तो क्यों? देशभक्ति किससे जुड़ी है? शिक्षा से। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं? किसके साथ? आपको करना है तो अच्छे से पढ़ाई करो ना, अच्छे से पढ़ाई करो फिर। चलिए, टॉपिक एंड लिखना है, लिख लीजिए।